एक लड़के ने मौलवी से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? मौलवी साहब ने जवाब दिया, अगर वुजू बाकी रहे तो रख सकते हैं। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा कि अगर आप बेड पर बैठ गईं तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर बोला, अगर आप गड्ढे में बैठ गई तो गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह से सीव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो सामने आया लाइलाज। पठान हवाई जहाज में बैठा था। पायलट ने ऐलान किया, हम 30,000 फुट की बुलंदी पर है। पठान परेशान होकर बोला, अल्लाह खैर करे, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी होंगी या छलांग लगानी पड़ेगी? एक पठान की बीवी कोमा में चली गई। पठान मुर्दा समझकर दफनाने जा रहा था। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से बीवी को होश आ गया। 1 साल बाद बीवी फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। पठान की जबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे मुआफ कर देंगे? पठान, मुआफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देंगे। एक आदमी रोज अपनी पत्नी से परेशान रहता था। उसकी पत्नी रोज रोज नए नए बहाने बनाकर उसे कामों में उलझा देती थी। एक दिन वह आदमी अपने दोस्त से बोला, यार मेरी पत्नी हर समय बस काम ही काम देती रहती है, जरा भी चैन से नहीं रहने देती। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक मजेदार तरीका बताता हूं। जब भी तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ काम कहे तो कह देना कि तुम्हारी कमर में दर्द है, देखना वो खुद तुम्हें आराम करने देगी। आदमी को आइडिया पसंद आया। अगले ही दिन जैसे ही पत्नी ने उसे सब्जी लाने को कहा, वह तुरंत बोला, अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकता। पत्नी ने तुरंत कहा, अरे तो आराम करो, कोई बात नहीं। आदमी खुश हो गया कि प्लान काम कर गया। लेकिन अगले ही दिन पत्नी ने उसे बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हारे लिए एक बढ़िया मसाज सेंटर बुक किया है। हर हफ्ते वहां जाकर मसाज करवाना, ताकि तुम्हारी कमर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए। अब बेचारा आदमी सोच में पड़ गया कि खुद ही कौन सी नई बहानेबाजी शुरू करे। बीवी को थप्पड़ मारकर पति बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती क्या? एक बुजुर्ग एक गांव से गुजर रहे थे तो एक औरत ने कहा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जलाऊंगा। कई सालों बाद वही बुजुर्ग फिर उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए। अब उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तेरा शौहर कहां है? औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा सकें। पंजाब के एक गांव में एक बेहरा शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले उसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी उसका हाल पूछने के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर उसकी इयादत कैसे करूंगा। आखिर उसने मंसूबा बनाया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। उसने सोचा कि मरीजों से उमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही कहूंगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में था। उसने कहा, मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। बहरे ने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्से में हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा, इजराइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज
जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल बेहरे ने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, ये दवाई टाइम से खाना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी। शेख साहब के कुछ शेख रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती और दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय परोसी तो शेख साहब बोले, इसमें से एक कप में चीनी नहीं है। वो कप जिसे मिलेगा, हम कल पूरे परिवार के साथ उसके घर मेहमान होंगे। सभी रिश्तेदारों ने चाय को बड़ी खामोशी से पी लिया। यहाँ तक कि एक ने तो यह भी कहा, मेरे कप में तो चीनी ज्यादा है। रात को पठान की आंख खुली। उसने देखा कि बीवी सो रही है और उसके पांव के पास एक नागिन बैठी है। पठान धीरे से बोला, डिसले डिसले। नागिन बोली, पांव छूने आई हूं, उस्ताद है हमारी। बीबी को थप्पड़ मार के हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे प्यार करता है। फिर बीबी ने 4 थप्पड़ 6 लाते और 8 डंडे मार के धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया। अब ये खबर कौन फैला रहा है कि छोटे कद की लड़कियां अगर लाल सूट पहन के निकलें तो गैस वाला सिलेंडर लगती हैं। बंदे बनो यार। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खाकर थक गया हूं। लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। एक पार्क में एक अंग्रेज लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और उसके बराबर में एक पाकिस्तानी खाली हाथ बैठा हुआ था। अंग्रेज ने कहा कि हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, पूरी दुनिया हमारी नजरों के सामने है, तुम लोगों ने किया अब तक? पाकिस्तानी भाई ने कहा, बड़े बड़े दावे मत कर। अंग्रेज ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ। पाकिस्तानी ने कहा, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो तुम्हें ना आया तो तुम मुझे 2000 रुपया देना और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना। अगर वो मुझे ना आया तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। अंग्रेज मान गया। अंग्रेज ने सवाल किया, बताओ जमीन के अलावा किस सैयारे पर जिंदगी के अमकानात हैं? पाकिस्तानी खामोश रहा और 500 रुपया दे दिए। अंग्रेज ने कहा, वो सैयारा मरीख है। अब पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगे होती हैं, वापस आता है तो 3 टांगे होती हैं? अंग्रेज ने काफी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फोन मिलाए, जवाब न दे सका तो 2000 रुपया पाकिस्तानी को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तानी ने उन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज को दिया और कहा, मुझे भी नहीं मालूम, बस हमने ख्वाब में देखा था एक बार। काश मैं फूल होता, तुम्हारे घर मौजूद होता, तुम पानी देते या न देते, मैं तुम्हें खुशबू जरूर देता। पागल दरख्त से लपटकर रो रहा था। पठान आया, बोला, ये क्या हरकत है भाई? पागल, ये मेरा वाईफाई टावर है, सिग्नल नहीं आ रहे। पठान ने मोबाइल निकाला, बोला, मुझे भी लपटा दे, मुझे भी नेट चाहिए। अस्पताल में सारे पागल रो रहे थे। एक पागल चुपचाप सोया था तो डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों शांति से सोए हो? तो पागल ने बोला, बेवकूफ, मैं मर चुका हूं, इसीलिए तो सब रो रहे हैं। बीवी का शक दौर करने के लिए शवहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्र में है। आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन होते हैं और जब हम 9 साल के थे तो एक गुलाबी रंग का फोन होता था जिसमें सिर्फ ये बजता था। एक पठान चाचे रहमे के पास अपनी परेशानी लेकर गया और कहा, मैं अपनी बीवी, 6 बच्चों, माँ और सास के साथ एक ही कमरे में रहता हूं, मैं क्या करूं? चाचे ने हक्के का किश खींचकर धुआं हुआ में उड़ाते हुए कहा, जाओ और एक गुधा खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। पठान 2 दिन बाद वापस आया और कहा, हमने एक गुधा खरीदा है और उसे अपने साथ कमरे में रखा है। सूरत हाल और खराब हो गई है।
चाचे ने कहा, जाओ और एक भेड़ खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। पठान वापस आया और उसका चेहरा जर्द था। उसने कहा, सूरतहाल नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। चाचे ने कहा, जाओ और एक मुर्गी खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। पठान वापस आया और खुदकशी के करीब था। चाचे ने कहा, जाओ और गड्ढा बीच दो और मुझे बताना। पठान वापस आया और कहा, सूरतहाल थोड़ी बेहतर हो गई है। फिर चाचे ने कहा, जाओ और भेड़ बीच दो और मुझे बताना। पठान वापस आया और कहा, अब सब ठीक है। चाचे ने कहा, जाओ और मुर्गी बीच दो और मुझे बताना। पठान वापस आया और कहा, अब मैं बेहतरीन हाल में हूं, दिल से शुक्रिया। इस बहरानों को ऐसे ही हल किया जाता है। वो आपको नई मुश्किलात पैदा करके असल मसले को भूलने पर मजबूर करते हैं, ताकि आप अपने मसाइल पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उनके एहसान मंद। बीवी को थप्पड़ मारकर शौहर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़ 4 लातें 10 डंडे मारे। मार मार के शौहर की हालत बरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? पठान पहली बार एटीएम से पैसे निकालने गया। इसने कार्ड डाला, पन कोड डाला और जैसे ही पैसे निकले खुश होकर बोला, अल्लाह खैर करे, ये मशीन तो मुझे जानती है। फिर दोबारा कार्ड डाला, फिर पैसे निकले और हैरान होकर बोला, वाह, मुझे इतने पैसे कहां से मिल रहे हैं? तीसरी बार उसने फिर कार्ड डाला। इस बार एटीएम ने लिखा इनसफिशिएंट बैलेंस। पठान गुस्से में मशीन को जोर से थप्पड़ मारकर बोला, दफा हो, पहले तो बड़ी मेहमान नवाजी कर रही थी, अब कंजूस हो गई। लड़की, हाय गर्ल्स, मेरी मंगनी हो गई। पहली लड़की, वाह यार मुबारक हो, कैसा है, हैंडसम है। दूसरी लड़की, हाय अल्लाह, हाइट कितनी है। तीसरी लड़की, जाप कैसी है। चौथी लड़की, वाह यार यो 800 लिखी। लड़का, बॉयज मेरी मंगनी हुई है। पहला लड़का, रोटी खुआ। दूसरा लड़का, रोटी खुआ। तीसरा लड़का, रोटी खुआ। चौथा लड़का, रोटी खुआ। एक दिन एक आदमी दुकान पर आया और पूछा, आदमी, मसवाक है? दुकानदार, नहीं है। अगले दिन आदमी फिर आया और पूछा, आदमी, मसवाक है? दुकानदार, नहीं है, और अगर अब आया तो गोली मार दूंगा। अगले दिन वही आदमी फिर आया और पूछा, आदमी, बंदूक है? दुकानदार, नहीं है। आदमी, हाँ, अब बता, मसवाक है?